प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज हम आपको जो हिंदी की बुक है आपकी फुलवारी, इसमें एक पाठ है सत्यवादी हरिश्चंद्र। ये लेसन दे रखा है 16 पाठ है जो तुम्हारा 16, उसके आगे ये कहानी दे रखी है। इसमें बच्चों जो सत्यवादी आया है, ठीक है, इस सत्यवादी हरिश्चंद्र, इनके आगे हरिश्चंद्र के आगे सत्यवादी लगा हुआ है। तो ये कहानी एक मोरल कहानी है बच्चों। तो इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम आपको ये पढ़ना सिखाएंगे और इससे आपको जो सीखने को मिले वो अपने जीवन में आपको उतारना है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, आपको इसको पढ़ना सिखाते हैं और इससे आपको जो सीख मिले वो आप जीवन में अवश्य ही इसको फॉलो करें, उतारें, ठीक है। देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है अपने अपने आप, भाग ये 3 दे रखा है। देखो, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ठीक है। हरिश्चंद्र के आगे सत्यवादी लगा हुआ है, तो ये कहानी है सत्यवादी हरिश्चंद्र की, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों क्या है, भारतवर्ष में ऐसे ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन ये रा निकला है, आदर्शों से ये माँ पढ़ेंगे, इसको माँ पढ़ेंगे, संपूर्ण मानवता के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे राजा हरिश्चंद्र। वह अपनी प्रजा में सत्यवादिता, दान और परोपकार जैसे गुणों के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है बच्चों। हमारे साथ बोलना भी है, आपको बोलते जाइए। उनकी पत्नी तारामती तथा पुत्र रोहित था। एक बार देवराज इंद्र की प्रेरणा से महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता एवं दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वह राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में प्रकट हुए और उनसे दान में संपूर्ण राजपाट मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही उन्हें सब कुछ दान कर दिया। अगले दिन प्रातःकाल मुनि विश्वामित्र दरबार में उपस्थित हुए और अपनी दक्षिणा के रूप में एक सहस्त्र, ये आधा है त्रा बना हुआ है, ये है सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं मांगी। राजा हरिश्चंद्र अपना सब कुछ दान कर चुके थे। मुनि बिना दक्षिणा लिए चले जाएं। यह भी संभव न था। कोई उपाय ना देखकर राजा हरिश्चंद्र ने
दक्षिणा दक्षिणा चुकाने चुकाने के लिए स्वयं ये माँ पढ़ेंगे इसको है ना, ये बिंदी है माँ, स्वयं को परिवार सहित बेचने का निर्णय लिया। राजा हरिश्चंद्र को शमशान में कर वसूल कर दहा संस्कार कराने वाले व्यक्ति ने खरीद लिया और उनकी पत्नी और पुत्र को घरेलू काम काज के लिए एक ब्राह्मण ने एक दिन जंगल में रोहित को विषैले सर्प ने डस लिया। असहाय तारामती मृत पुत्र को गोद में उठाकर अंत्येष्टि के लिए शमशान ले गई। ऐसे संकट के समय में भी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धैर्य को नहीं छोड़ा तथा तारामती से शवदाह हेतु कर मांगा। तारामती के पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं था। विवश होकर वह अपनी धोती का आधा भाग फाड़ कर देने के लिए तत्पर हुई ही थी कि विश्वामित्र और देवता गण प्रकट हो गए। राजा हरिश्चंद्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके थे। सबने राजा के धैर्य दानशीलता और न्याय की प्रशंसा करते हुए रोहित को जीवित कर दिया तथा राजपाट भी वापस कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने जो कहानी थी, देखो बच्चों राजा हरिश्चंद्र की थी, ठीक है। तो इनका गुण क्या था, सत्यवादी है ना, सत्य बोलते थे, ठीक है। तो यही हमारी क्या है, इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन में सत्य को ना छोड़ें, ठीक है। सत्य हम हमेशा, कोई भी कितनी भी परेशानी आ जाए उसमें हम क्या बोलें, सत्य बोलें, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने बच्चों ये कहानी आपको पढ़ाई, तो ये आप अपनी किताब से बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको पढ़ना आ जाएगी। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।